हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे फैक्टर। फैक्टर से काफ़ी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा फैक्टर होता क्या है। तो अगर फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, लेकिन अगर शुद्ध भाषा में कहेंगे कि फैक्टर समझना चाहते हैं तो जिससे संख्या भाग लगेगी। कहने का मतलब है अगर हम पूछेंगे 12 का फैक्टर कौन कौन होगा, तो 12 को जो जो संख्या भाग देगी वो उसका फैक्टर होगा। 120 का फैक्टर कौन होगा, तो 120 को जो जो संख्या भाग देगी वो उसका फैक्टर होगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 12 ही ले लेते हैं या फिर 120 ले लेते हैं, जिससे क्या क्या सवाल बनेगा वो हम समझेंगे। देखिएगा ध्यान से, आपसे एग्जाम में पूछेगा टोटल फैक्टर, आपसे एग्जाम में पूछेगा प्राइम फैक्टर, आपसे एग्जाम में पूछेगा इवन फैक्टर, आपसे एग्जाम में पूछेगा ऑड फैक्टर। इसके बाद सम में भी पूछता है, जैसे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। सब कुछ हम समझेंगे बारीकी से, तो ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल ले रहे पहले 120, ठीक है। सवाल है ये कि 120 के कुल कितने गुणनखंड मतलब फैक्टर्स होंगे, ये सवाल है, ठीक है। 120 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो इसका फैक्टर निकालते कैसे हैं। तो पहले हम ये क्या इसका डेफिनेशन दिए हैं, डेफिनेशन दिए हैं कि 120 को जो जो संख्या डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर होगा। तो पहले हम समझते हैं कौन कौन से 120 को डिवाइड करेगा। तो 1 120 को डिवाइड करेगा, 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 के बाद 30 40 60 और 120। आप देखेंगे कि 120 को डिवाइड करने वाला टोटल कितनी संख्या है, तो टोटल 16 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 120 का टोटल 16 फैक्टर होता है। लेकिन एग्जाम में ऐसे करके आप आंसर नहीं दे पाएंगे, तो आपको सही तरीका क्या है फैक्टर निकालने का, अब वो समझेंगे। देखिएगा ध्यान से, तो करना क्या है, जिस भी संख्या का फैक्टर निकालना है उस प्राइम नंबर में उसको तोड़ना है। जैसे 120 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये लगेगा 60 बार, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये 30 बार, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15 बार, और फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार। तो हम 120 को लिख सकते हैं कि 2 कितना बार मिला, 3 बार, तो 2 का पावर 3, 3 कितना बार मिला, तो 1 बार, तो 3 का पावर 1, और 5 कितना बार मिला, तो 5 मिला 1 बार। अब ध्यान से समझिएगा, जो पहला सवाल आ रहा है आपके पास, पहला सवाल है कि टोटल फैक्टर्स। तो जो यहाँ पे कंसेप्ट बोलेंगे वो याद रखना आपको, कि टोटल जो फैक्टर है ये हमको निकालना है, ठीक है। तो टोटल फैक्टर निकालते वक्त आपको एक बात का ध्यान देना है कि प्राइम नंबर पे जो टूटा है उसका जो पावर है, उस पावर में आपको 1 प्लस करना है और आपस में सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो पावर में 1 जोड़ करके अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल फैक्टर्स निकल जाएगा आसानी से, जिससे हम समय बचा सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो बोलेंगे प्राइम नंबर है 2 3 और 5, तो इसका पावर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो उसमें +1 करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। यहाँ पे पावर कितना दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, तो उसमें 1 प्लस करेंगे तो ये होगा 2, और इसमें अगर +1 करेंगे तो ये होगा 2। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा 16। तो देखिए 120 का जो टोटल फैक्टर होगा वो कितना होगा, 16। तो यहाँ पे भी हम देखे थे गिन के, तो यहाँ पे टोटल कितना फैक्टर आया था, तो 16 ही फैक्टर आया था। तो पहला सवाल तो यही बनेगा कि टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर निकालने वक्त आपको क्या याद रखना है, याद रखना है कि पावर में 1 जोड़ना है और सभी को मल्टीप्लाई करना है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि प्राइम फैक्टर फाइंड क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर। तो इसी सवाल से हम सीखते हैं कि 120 का प्राइम फैक्टर कितना होगा। देखिए ध्यान से, इसको मिटा रहे हैं, इस पे क्वेश्चन बना रहे हैं कि प्राइम फैक्टर। अब हमको निकालना है प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें आपको याद रखना है कंसेप्ट कि प्राइम नंबर की संख्या। इसमें क्या याद रखना है आपको, इसका कंसेप्ट हो गया कि प्राइम नंबर की संख्या अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो प्राइम नंबर की संख्या, ये कंसेप्ट याद रखना कि प्राइम फैक्टर निकालने वक्त आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर कितने हैं। जैसे ध्यान से समझिए, इसको जब हम इसे प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो आपको दिखाई दे 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। आपको प्राइम नंबर पे फोकस करना है कि यहाँ पे प्राइम नंबर कौन आ रहा है, एक प्राइम नंबर 2 आ रहा है, एक प्राइम नंबर 3 आ रहा है,
और एक प्राइम नंबर 5 आ रहा है। तो कितनी प्राइम नंबर आया आपके पास? तो आपको प्राइम नंबर की संख्या यहाँ पे 3 ठो दिखा। इसका मतलब प्राइम नंबर की संख्या 1 2 3। अगर हमसे पूछेगा कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे तो इसका आंसर होगा 3। बात समझ में आ गया होगा। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने वक्त आपको प्राइम नंबर की संख्या पे ध्यान देना होता है और कुछ नहीं। क्लियर हो गया? इसके बाद हमको देखना है इवन फैक्टर। आइए इवन फैक्टर को समझते हैं। क्लियर? देखिएगा ध्यान से। अब आपसे पूछेगा सम गुणनखंड की संख्या मतलब इवन फैक्टर। इवन फैक्टर्स कितने इवन फैक्टर्स होंगे? 120 का ही लेके बना रहे हैं हम लोग। तो 120 के कितने सम गुणनखंड होंगे, कितने इवन फैक्टर्स होंगे, ध्यान से समझिएगा। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? तो फिर कंसेप्ट लिखेंगे यहाँ पे। कंसेप्ट क्या है मेरा? ध्यान से समझिए। कंसेप्ट है कि जब हम इवन फैक्टर निकालेंगे तो 2 का पावर में +1 नहीं करेंगे, 2 का पावर सेम लेंगे। ये याद रखना। क्या याद रखना है? कि 2 का पावर जो है वो सेम लेना है। 2 का पावर सेम लेना है। 2 का पावर हम सेम लेंगे। अब बाकी के पावर में जैसे +1 करते हैं वैसे ही करेंगे। तो बस इवन फैक्टर में याद रखना है कि 2 का पावर सेम लेना है बस। जैसे 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। 120 को जब हम फैक्टर किए तोड़े तो ऐसे दिखा हमको। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे कंसेप्ट इवन फैक्टर निकालने वक्त कि 2 का पावर सेम लेना है। मतलब यहाँ पे 3 दिख रहा है तो आपको 3 लेना है। ठीक? बाकी के जो पावर में +1 जैसे होता है वैसे ही होगा। केवल 2 का ही पावर हमको सेम लेना है। तो जैसे यहाँ पर 1 है तो +1 करेंगे 2, यहाँ पे 1 है तो +1 करेंगे 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा 12। तो अगर हमसे पूछेगा कि इवन फैक्टर कितना होगा तो इवन फैक्टर होगा कितना? 12। आइए हम चेक करके देखते हैं 12 है या नहीं है। देखिए इवन फैक्टर में इवन नंबर देखना है तो ये 2 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 मेरे पास इवन नंबर है जो इवन फैक्टर में काउंट होंगे। इससे पहले हम लोग निकाले थे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर की संख्या कितने आया था? 3 आया था मेरे पास। आइए उसको चेक करते। देखिए ये है प्राइम फैक्टर 1 2 और ये 3। मेरे पास जो 16 फैक्टर था हमारे पास उसमें से 3 का आपको प्राइम फैक्टर दिखा था जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 ही नंबर है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे ऑड फैक्टर। क्या सीखेंगे? ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर कितने हैं आइए इसको भी काउंट कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करके बताएं कि कैसे सॉल्व करना है। तो मेरे पास ऑड नंबर देखना। देखिए एक ऑड नंबर ये है, एक ऑड नंबर ये है, एक ऑड नंबर ये है और एक ऑड नंबर ये है। तो ऑड फैक्टर कितना दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है। आइए इसको सीखते हैं 4 कैसे पता करेंगे जल्दी से जल्दी। ये समझ में आ गया होगा। इवन फैक्टर में 2 का पावर आपको क्या लेना है? सेम लेना है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं ऑड फैक्टर। ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन हम लोग का 120 का ऑड फैक्टर्स मतलब 120 के कितने विषम गुणनखंड ऑड फैक्टर होंगे। तो करना क्या? इसमें कंसेप्ट लिखना आपको ऑड फैक्टर में कि 2 के पावर का यूज नहीं करना है। 2 के पावर का यूज नहीं करना है। मतलब 2 का पावर आपको काउंट करना ही नहीं है अगर जब ऑड फैक्टर निकालिएगा तो। मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ 2 का पावर कितना था? 3। तो हमको इसको नहीं लेना है। क्लियर है? और बाकी जैसे हम ऐड करते हैं +1 पावर में वैसे ही करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ 3 का पावर 1 है तो 1 प्लस करेंगे तो 2 होगा। 5 का पावर 1 है +1 करेंगे तो यहाँ भी 2 होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4। तो याद रखना क्या क्या कंसेप्ट हमने सीखा। हमने सीखा टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर निकालने वक्त पहले संख्या को किस में तोड़ देना है? प्राइम नंबर में तोड़ लेना है। ठीक? उसके बाद जितनी भी संख्या होगा उसका जो पावर होगा उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल फैक्टर। प्राइम फैक्टर में सिर्फ प्राइम नंबर देखना है कितने प्राइम नंबर है। क्लियर? इवन फैक्टर में क्या करना है? तो इवन फैक्टर में आपको 2 का पावर सेम लेना है। अब बाकी जैसे पावर में +1 करते हैं वैसे +1 करके मल्टीप्लाई करना है। अब बचा ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर में क्या करते हैं हम लोग? तो ऑड फैक्टर में 2 का पावर आप इग्नोर ही कर दीजिए। मतलब 2 का पावर का हम यूज नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे 3 5 जो आपके पास नंबर है
उनके पावर में 1 प्लस करेंगे और इंटू करेंगे, जिससे आप आसानी से इन फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो हमने 4 कंसेप्ट पढ़ा। पहला टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। अब हम अगले वीडियो में आपको सम बताएंगे कि सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो अब अगले दिन हम लोग सम में क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको, समझ में आया होगा, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।